नमस्कार। आज की वीडियो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। आज के समय में इंसान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा है, फिर कहता मैं परेशान हूँ, बताओ क्या करूँ क्या ना करूँ। अब जिम्मेदारी आएगी तो इंसान पर भरोसा होगा तो इज़्ज़त बनेगी। और इंसान की ज़िंदगी के 3 मेन पिलर हैं। जब तक जिम्मेदारी नहीं समझोगे जब तक कुछ नहीं होने का है। जिम्मेदारियाँ कई सिस्टमों में आती हैं। घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, प्लस अपनी भी तो जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से, अगर हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो हम जिम्मेदारी से पढ़ें, माँ बापों को धोखा ना दें कि हम जा तो रहे पढ़ने के नाम पर और घूम रहे हैं अपने शहर के अंदर। ये गलत है। माँ बापों को तुम आज धोखा दे दोगे तो माँ बापों की तो ज़िंदगी कट गई। मगर तुम माँ बापों को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। जिम्मेदारी से पढ़ोगे तो कामयाब आप होगे, ना कि माँ बाप। आप कामयाब होगे, इज़्ज़त माँ बापों की बनी। ठीक है, तो लास्ट में क्या? जिम्मेदारी, भरोसा, इज़्ज़त। तो इज़्ज़त बनेगी माँ बापों की। अब मतलब मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी अपनी ईमानदारी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मगर मैं उन माँ बापों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। अपने बच्चों से घर पर आने के बाद पूछो कि आज तुम क्या पढ़ कर आए, क्या पढ़ कर नहीं आए। ठीक है, ये थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है माँ बापों की भी, क्योंकि जो इसमें 1% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़िम्मेदारी से पढ़ लेते हैं। वो माँ बापों से भी कहलवाने की बात नहीं रखते, खुद जाते हैं, खुद पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर आज की जनरेशन बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो तो थोड़े से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। क्योंकि ये नहीं कि शहर में, गांव में भी बहुत बुरे हालात हो रहे हैं इस समय। ये वाली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा धूम्रपान कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मदिरा पान का सेवन कर रही है। तो ये गलत है। अगर तुम्हारा बच्चा इसी छोटी सी उम्र में ना अगर हाथ से निकल गया, तुमने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी, तो बच्चा फिर बाद में अपनी ज़िम्मेदारी को भी भूल जाएगा। तो थोड़ी सी मैं माँ बापों से कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी समझें, बच्चों को रोज़ देखें कि आज तुम क्या पढ़ कर आए हो, क्या पढ़ कर नहीं आए हो। ठीक है, अगर इतने से भी आपने अगर देख लिया तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा डर बैठ जाएगा। पढ़ाई 2 तरह से होती है, एक तो खौफ से और एक अपने शौक़ से। अगर खौफ वाला व्यक्ति तो जब तक पढ़ेगा जब तक उसके ऊपर किसी का खौफ या डर है। मगर शौक़ वाला व्यक्ति, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो खुद जाएगा स्कूल, खुद तैयार होगा, अगर खाना भी नहीं बना तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर आकर अपने घर पर खा लेगा खाना। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे समय आए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम पैदल भी गए अपने गांव से 5-6 किलोमीटर दूर। गांव अपना स्कूल था गांव से, हम वहाँ पर जाते थे, पैदल आते थे, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने लिए तो पढ़ रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी खुद तो बना रहे हैं ना कि दूसरे की बनेगी ज़िंदगी। मगर हाँ, एक व्यक्ति काबिल अगर होता है तो ये कहते हैं उसका पूरा घर काबिल होता है। ठीक है, इस जिम्मेदारी को इंसान को ज़रूर समझना चाहिए। मैं ज़रूर माँ बापों से कहना चाहूँगा कि भाई अपने अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अब मैं आज के बाद थोड़ी देर की कि मैं थोड़ी सी पढ़ाई के ऊपर वीडियो डाला करूँगा, ताकि ये कि मेरे गांव वाले बच्चे प्लस और भी बच्चे जो भी देखें वो थोड़ा सा सोच लेंगे, समझ लेंगे। मैं अपने मतलब कि गांव में बच्चों से पूछता हूँ, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों से, कि भाई हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मतलब इस टाइम विदेश मंत्री कौन है। उन बच्चों को ये भी नहीं पता कि कौन है, क्या है, कैसे नहीं। हमारे राज्य में मतलब हमारे राज्य में यूपी में कौन मुख्यमंत्री, ये भी तलक्का बाजी बच्चे को नहीं पता। तो ये कि ये होना चाहिए हर चीज़ का ज्ञान, इस चीज़ का। हमारे राज्य में कितने ज़िले हैं, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, तो ये भी बातें होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे आगे को 10-5 मिनट की वीडियो ये मैं डाला करूँगा और आप सब इस चीज़ का आनंद लीजिए। ठीक है, आप ही के ज़रिए अगर मैं आपको डालूँगा तो मेरा भी रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझो, ज़िम्मेदारी से नहीं भागना। जितने भागोगे
इतने ही परेशान रहो। ओके, नमस्कार।